और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ।
इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा, मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं?
वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए, यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी, यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी, क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ, यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं, आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो, तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से। और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है। और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा।
मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन हाँ, यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बॉन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर ग्लास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है
वॉफल। यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो, हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। अब बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले, कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। ये कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वॉफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी। लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वह अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। वाह, लड़कियाँ नए घर बना रही हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑर्डर है, लेकिन मुझे इसे सुपर फास्ट देने की जरूरत है। तुमने आइसक्रीम को ऑर्डर किया था, तुमने एक चॉकलेट बार मांगा था। उप्स, माफ करना। और तुम्हारे लिए पिज्जा है। आउच! खैर, मुझे जाना होगा। ऐप में मुझे 5 स्टार रेटिंग देना। वाह, यह कुरियर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास आइसक्रीम है, लेकिन वो मेरे घर की छत पर गिर गया है। कम से कम मैं इसे इस तरह से खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद आया। मुझे समझ आ गया कि मैं अपने घर को कैसे सजा सकती हूँ। मुझे एक बाल्टी में आइसक्रीम, कुछ गुलाबी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और कुछ डोनट्स मिलाने की जरूरत है। और कॉटन कैंडी मुझे पसंद है। निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा स्नैक डालना बुरा आइडिया नहीं होगा। और अब बहुत ज्यादा गुलाबी रंग। ओह, यह कितना मुश्किल था। बढ़िया, मैंने कर लिया। अब बस यह स्वादिष्ट पेंट के साथ बाल्टी मेरे छत पर डालना बाकी है। मैं पहले ही घर की छत पर चढ़ चुकी हूँ। बस बाल्टी के साथ मैं कहीं गिर न जाऊँ। ओ ओ ओ, हम छत पर सब कुछ डालते हैं। वाह, कितना सुंदर। मैंने आखिरकार छत को सजाना खत्म कर लिया। अब व्हिप क्रीम के साथ साइड्स को थोड़ा सजाने का समय है। यह सब अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और सुंदर है। व्हिप क्रीम को सुंदर रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ छिड़का जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रंगीन स्प्रिंकल जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए और डालते हैं। बढ़िया, कुछ मिसिंग है। केक पर चेरी, लेकिन मेरे मामले में घर पर। कितना सुंदर है। चलो, चॉकलेट बार, चलो। ओह, निकलो। ओह, दर्द हुआ, लेकिन मुझे एक अच्छा आइडिया आया। चलो, चॉकलेट बार पर M&M की कैंडीज डालते हैं। और अब हमें चॉकलेट बार को फुलाने की जरूरत है ताकि यह सुपर बड़ा हो जाए। पंप मेरी मदद करेगा। बिल्कुल सही।
और हम छत पर चॉकलेट बार को डालते हैं। बिल्कुल सही। और ब्रिटनी के बारे में क्या? मैं पिज्जा हमले के बाद बस अभी ही जागी हूँ। कम से कम ये स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना सुंदर और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट, मुझे सच्ची में ये पसंद है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो पिज्जा को छत पर फेंक दे। यह सबसे स्वादिष्ट छत है जिसे मैंने कभी देखा है। यह बहुत आसान था। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इस डोनट को देखो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसे मेरे घर को जरूर सजाना चाहिए। और दीवारों पर लॉलीपॉप, कुछ बुरा नहीं लगेगा। वाह, ये कितना रंगीन है। मुझे लगता है कि कैंडी कैन्स के साथ फेंस बनाना अच्छा रहेगा। चलो इसे यहाँ रख दे। साथ में 2 रखते हैं और कुछ प्यारे बोज बांधे। ये कितना सुंदर है। ये ऐसा है जैसे मैं अपने सबसे प्यारे सपने में हूँ। अरे क्लोई, अपने चॉकलेट के साथ मेरे लॉन पर मत आओ। ओह क्या, मैं भी अपने लिए एक सुंदर घर और लॉन को सजाने जा रही हूँ। फिर मैं तुम्हें फोन भी नहीं करूँगी। यहाँ मुझे कुछ चॉकलेट और मॉल्टेजर्स चॉकलेट चाहिए। हम इसके साथ पूरे घर को सजाएंगे। ये बहुत अच्छा है जब हम हमेशा घर के डेकोरेशन के साथ स्नैकिंग भी कर सकते हैं। और कुछ और रंगीन M&M इसे उज्जवल बनाने के लिए। और अब चलो एक फेंस बनाते हैं। यह किट कैट से बना होगा। वाह, स्वादिष्ट। मुझे सच्ची में ये पसंद है। लेकिन ब्रिटनी का क्या? मैंने पहले ही अपने फेवरेट फ्रेंच फ्राइज से घर को सजाना शुरू कर दिया है। बढ़िया। और हम सॉस के जार से एक फेंस बनाएंगे। यहाँ, यहाँ और अब यह एक कूल। बहुत अच्छा बन गया। आइडिया पर ध्यान दो। अब चलो मेरे फेवरेट बर्गर के साथ घर को सजाते हैं। वे इतने मस्त दिखते हैं कि मैं उन्हें खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को रोकती हूँ ताकि घर सुंदर और स्वादिष्ट हो जाए। वाह, जरा इसे देखो। और अब मुझे खिड़की पर पिज्जा फ्रेम लगाने की जरूरत है। यम्मी। वाह, ब्रिटनी ने इसे बहुत अच्छा बनाया। आउच! ओह, मैं फिसल गई, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो ओरियो से एक रास्ता बनाते हैं और लॉन पर एक चॉकलेट फाउंटेन डालते हैं। स्वादिष्ट। चलो इसे चखती हूँ जब तक कि कोई देख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सच्ची में इन नॉर्म्स को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें थोड़ा बदलने की जरूरत है। चॉकलेट में डिप किया। वाह, मेरे पास अब लॉन पर चॉकलेट नॉर्म्स है। तुम्हें क्या लगता है रॉक्सी? यह अजीब लग रहा है। और मैं हबा बबा के फेवरेट गम का ट्रैक रखने जा रही हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लॉन पर खुद के लिए एक विशाल लॉलीपॉप उगाने की भी जरूरत है, ताकि मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खा सकूं। हम यहाँ लॉलीपॉप डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं और काम हो गया। कितना सुंदर। और मैं यहाँ हॉट डॉग बना रही हूँ। मैं एक स्वादिष्ट कोक भी पी रही हूँ। हेलो हेलो, तुम कैसे हो? क्या तुम हॉट डॉग चाहती हो? मुझे लगता है कि लड़कियाँ हॉट डॉग की फैन नहीं है। उन्हें मीठा ट्रीट ज्यादा पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंदर का घर बहुत बोरिंग और अजीब दिख रहा है। मुझे कुछ सोचना होगा। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं यहाँ एक टेबल और कुर्सी रखूंगी जहाँ मैं अपना ट्रीट्स खा सकती हूँ। हम टेबल पर अपने फेवरेट मैकडॉनल्ड्स की सोडा मशीनों और पैकेट्स को रखेंगे। ओह वाह, मुझे प्रेरणा के लिए तुरंत खाने की जरूरत है। रुको, मुझे और क्या यहाँ चाहिए? यह सही है। यह काफी लाइट नहीं है। बर्गर के रूप में एक नियॉन लाइट और यहाँ कोका कोला के रूप में बड़ी तस्वीर। मुझे लगता है पिज्जा बोर्ड यहाँ लगाया जा सकता है। तैयार। मेरा घर अब हर जगह से स्वादिष्ट और सुंदर लग रहा है। अब चलो इसे फेंकने की कोशिश करें। वाओ, मशरूम पिज्जा मस्त। मेरा घर अंदर से बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ सोचना होगा। चलो यहाँ एक चॉकलेट सेल्फ रखें और चाय पार्टियों के लिए चाय का सेट और एक चॉकलेट किटी रखें जो मेरे घर की रखवाली करेगी। हालांकि नहीं, मैं इसे खा सकती हूँ। कितना स्वादिष्ट। वाह, ये सही है। मुझे यहाँ ट्रीट्स के साथ फ्रिज लाने की जरूरत है, नहीं तो मैं अपना घर ही खा जाऊंगी। ओह कितना भारी। हालांकि बहुत सारे चॉकलेट है। देखो, स्वादिष्ट। मुझे खाना है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया। मैं दीवारों पर अपने फेवरेट चॉकलेट की तस्वीरें लटकाऊंगी। मुझे मार्स सबसे ज्यादा पसंद है। और यहाँ हम एक लाइट, एक कैक्टस और एक पिगी बैंक डालेंगे। हाँ, अभी सब एक एक करके। हाँ,
और मैं अपने केबिन से बहुत खुश हूँ। बस मेरे डोनट तकिया को देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब बैठ जाते हैं। ओह ठीक है, मैं यहाँ एक टेबल रखूंगी जिस पर ताजा लॉलीपॉप के साथ एक फूलदान होगा, सुंदर, और एक छोटा फूड रेस्ट। मैं आराम कर सकती हूँ और नाश्ता भी कर सकती हूँ। ये दीवारें बहुत बोरिंग लग रही हैं। आइडिया, मैं दीवारों को मार्शमेलो से सजा सकती हूँ। ये बहुत प्यारा और सुंदर होगा। वाह! हमें छत के बारे में कुछ करना होगा और मेरे पास मेरी फेवरेट कॉटन कैंडी है। अब हम इसे छत से जोड़ देंगे और फिर मेरे पास चीनी बादलों से बनी सबसे प्यारी और स्वादिष्ट छत होगी। वाह, कितना सुंदर! यहाँ एक बैकलाइट भी होगी। ये जादुई है। जरा इसे देखो। वाह, तुम्हारे घर अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिख रहे हैं। एक रंग के घर चुनौती में चलते हैं। लड़कियों, चिंता मत करो, मैंने पहले ही केविन के लिए अपनी जरूरत की हर चीज का ऑर्डर दे दिया है। और यहाँ हमारे बॉक्स है और हम घर को सुंदर बनाने चलते हैं। ये किस तरह का मजाक है? क्या मेरी प्रॉपर्टी पर चूहा है? माइक, इसे हटाओ। ओह हाँ, ये छोटा चूहा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह वाह, ये चूहा बहुत प्यारा लग रहा है। ओह, कितनी धूल है। हम देख रहे हैं कि सभी अपने घर को सजाना शुरू कर रहे हैं। मुझे पहले से पता है कि यह क्या है। ओह, यह निश्चित रूप से मेरा नहीं है। उफ एमा, मुझे माफ करना। एमा, शांत हो जाओ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट देता हूँ। क्या तुम अपने फेवरेट चिप्स चाहती हो? बढ़िया, मेरे बॉक्स में बहुत सारे प्रिंगल चिप्स हैं। मैं उन्हें अपने घर पर लगाने जा रहा हूँ। ये सुंदर और स्वादिष्ट होगा। मैरी, मेरे चिप्स मत खाओ। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है। चलो, अब हमें इस छत को पेंट करने की जरूरत है। मैं इसे नीले रंग में रंगूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। और अब हम छत पर एक रेस ट्रैक अटैच करेंगे। इस पर कार चलाना बहुत अच्छा होगा। और अब हम छत पर एक झंडा लगाएंगे ताकि सभी को पता चले कि यहाँ कौन रहता है। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं सिर्फ पीले बुकमार्क के साथ घर को कवर करना चाहती थी, लेकिन यह काम नहीं किया। हमें फिर से कोशिश करना होगा। हाँ, ये बेहतर है। एक चीज गायब है। ओ, तुम वहाँ हो। सब कुछ अच्छा है और अब मुझे बलून फुलाने की जरूरत है। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत घर बनाने जा रही हूँ। यह कहाँ से आया? मैरी, क्या यह तुम्हारा बलून है? वाह मैरी, तुम्हारे पास कितना अच्छा घर है। एमा, क्या तुमने देखा कि मैरी ने किस तरह का घर बनाया है? मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा घर है, तो बहुत प्यारा और रंगीन है। यह पॉजिटिविटी बिखरता है। यह अच्छा है। मेरे बॉक्स में एक गुलाबी कारपेट है, मैं इसे अटैच करूंगी। ओह चलो। ओह, तुम नीचे क्यों फिसल रहे हो? ठीक है। और से मुझे पता है कि मेरी मदद कौन कर सकता है। ओह हेलो बिल्डर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हेलो। हाँ, चलो मेरी मदद करो, इसे मेरे घर पर सजाओ। हाँ, एकदम सही। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है यह। और ये कितना प्यारा दिल है। ओह बहुत अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। बाय बाय। तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? अच्छा है ना? क्या स्वादिष्ट केला है। रुको, मुझे लगता है कि मुझे निश्चित रूप से लॉन पर केले के पेड़ की जरूरत होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे केले चाहिए। ओह जरा इसे देखो, ये तो उग भी गए। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और इस पर केले भी उगाए हैं। और मुझे यहाँ एक सनबेड भी चाहिए जिस पर मैं धूप सेक सकूं। मुझे एक टोपी और एक बड़ा स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। वाह, मैरी के लॉन पर केले हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ये ले लेता हूँ। उफ, एक सेकेंड, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं बास्केटबॉल कोर्ट बना सकता हूँ। यहाँ मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से मजेदार होने वाला है।
मैं अभी भी एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हूँ। मुझे टूर्नामेंट में भी आमंत्रित किया गया था, जहाँ मैंने 3 में से तीसरा स्थान प्राप्त किया था। मैं अभी गोल करूँगा। ओह एमा, मुझे माफ करना। क्या तुम मुझे वो बॉल फेंक सकती हो? चलो। क्या तुमने पहली बार में ही बास्केट में गोल कर लिया? मैंने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है। मुझे लॉन पर एक झूले को बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। वाह, मैंने कर लिया। कितना अच्छा। मेरे फेवरेट खिलौने को उस पर झूलने दो। और यहाँ मेरा प्यारा मेल बॉक्स होगा। उसे निश्चित रूप से कुछ सुंदर स्टिकर्स की जरूरत है। वाह, मेरे दोस्त ने वहाँ क्या किया है? ओह, मैं गलत तरफ से देख रही हूँ। वो मैंने देखना चाहती थी। माइक, क्या तुम कम से कम कभी कभी सामान्य हो सकते हो? और एमा क्या कर रही है? वाह, उसने अपने लिए एक मेल बॉक्स बनाया है। मैं भी चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण पीले बॉक्स में से कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ। मैं एक फूल ले लूंगी, इसे पेंट में डुबो दूंगी और बॉक्स पर प्रिंट करना शुरू कर दूंगी। यह कितना सुंदर दिख रहा है। यह बॉक्स मेरे घर के लिए बिल्कुल सही है। क्या लड़कियों ने अपने लिए मेल बॉक्स बनाए हैं? मैं भी चाहता हूँ। यह नीला बॉक्स बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं रेक्स को बॉक्स के अंदर डालने जा रहा हूँ। ओह हेलो। हाय मेलमैन, आप क्या मेरे लिए लेटर लेकर आए हैं? ओह कितना अच्छा, धन्यवाद। तुम्हारे लिए भी लेटर है। ये लो। ओह, यह कैसा मेल बॉक्स है जो हाथ को ही काट लेता है? यह अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें कभी कोई मेल नहीं दूंगा। वाह, यह कैसी सुंदरी है। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं खुद को अपने पैरों पर नहीं रख सकता। तुम बहुत सुंदर हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेटर है, ब्यूटी क्वीन। थैंक यू। वाह, धन्यवाद। बस तुम अगली बार अपने आप को संभाल लेना। मैं देख रही हूँ कि तुम सबने अपने लॉन को भी सजा लिया है। फिर तुम्हें शायद घरों को अंदर से सजाना शुरू कर देना चाहिए। चलो चलते हैं। माइक, तुम क्या कर रहे हो? वाह, वह सभी दीवारों को नीला रंग देने जा रहा है। कूल, यह सच्ची में अच्छा लग रहा है। और अब मैं फर्श पर एक नीली फोम चटाई डालने जा रहा हूँ। बढ़िया। और मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अपने सभी बंदूकों और खिलौनों के लिए एक शेल्फ चाहिए। वे यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। मस्त। वाह। हागी वागी, मेरे खिलौनों की रखवाली करो। और अब मुझे दीवारों से कुछ हीरे अटैच करने की जरूरत है, जो मुझे हाल ही में माइनक्राफ्ट में मिले थे। एक डायनामाइट टेबल यहाँ पूरी तरह से फिट होगा। मुझे उससे सावधान रहना होगा। मेरे नए पालतू चूहे के लिए एक जगह होगी। मैं उसे जैक बुलाऊंगा। और अब मैं खुद के लिए गेम जोन बना रहा हूँ। वाह, यहाँ कंसोल खेलना अच्छा होगा। बहुत अच्छा। वाह, माइक ने अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाया है। मुझे लगता है मुझे कुछ इसी तरह से करने की जरूरत है, लेकिन अपने अंदाज में। चलो पहले दीवारों से निपटे। मुझे निश्चित रूप से यहाँ और गुलाबी रंग की जरूरत है। और मेरी गुलाबी नेल पॉलिश इसमें मेरी मदद करेगी। बढ़िया, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। और कुछ गुलाबी बादल और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ तस्वीरें। यह गए बादल, यहाँ लगा दिया। और यह रही तस्वीर। हम बहुत सुंदर लग रहे हैं साथ में। यहाँ एक टेबल अच्छा रहेगा, जिस पर मैं अपनी प्यारी चीजें रखूंगी। पार्टियों के लिए यहाँ एक रिकॉर्ड प्लेयर होगा। हाँ, अरे मुझे अपने बालों में कंघी करने और थोड़ा पाउडर लगाने और अपने फेवरेट परफ्यूम को स्प्रे करने की जरूरत है, ताकि मुझसे हमेशा अच्छी महक आए। वाह, मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल गई थी। मेरे पास अभी भी किटी मोनिका है। मैंने तुम्हारे लिए भी एक सोफा बनाया है। तुम दुनिया में सबसे अच्छी बिल्ली हो। क्या सभी ने पहले से ही अपने लिए कमरे बना लिए? और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। मुझे दीवारों को अपने फेवरेट पीले रंग में पेंट करना होगा। मैं सच्ची में एक सनी कमरा चाहती हूँ, ताकि यह हमेशा गर्म और अच्छा हो। वाह, लगभग हो गया। वाह, कितना सुंदर।
और मैं फर्श पर गर्म बीज का बालू डालना चाहती हूँ ताकि मैं हमेशा महसूस करूँ कि मैं बीच पर हूँ। वाह, कितना अच्छा। और एक बत्तख दीवार पर बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ मेरे फेवरेट खिलौनों के साथ एक पूरी रैक होगी। सभी को हेलो, मैं उन सभी से प्यार करती हूँ। और एक कोना भी होगा जहाँ मैं ड्रॉ कर सकती हूँ और अपना गिटार बजा सकती हूँ। यह तस्वीर यहाँ बहुत अच्छी लगेगी। यह देखो, ये मेरे कुत्ते जेरी के साथ मेरी तस्वीर है। जेरी, सभी को हेलो बोलो। ये बहुत प्यारा है। यहाँ तुम्हारा सोफा है मेरे दोस्त। जेरी, क्या तुम्हें हड्डी चाहिए? ये लो। हाँ, लो। गुड बॉय। वाह, दोस्तों के पास कितने अच्छे घर हैं। मिया के पास बॉक्स क्यों है? अंदर क्या है? दिलचस्प। मेरे विचार से भी बेहतर निकला। क्या यह कार की सजावट है? अरे, यह अच्छा लग रहा है। और यह टुकड़ा यहाँ बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से गुलाबी डिस्क। अब हुड इतना नरम है, यही मुझे चाहिए। पूरी कार गुलाबी होगी। ओह, देखो मेरे पास कितना बड़ा बाऊ है। बस मजाक कर रही हूँ, यह कार के लिए है। खैर, सुंदर पलकों के बिना एक राजकुमारी क्या है। और सुंदर होठ। यहाँ देखो दोस्तों, यह कितना अद्भुत निकला। वो ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी कार खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अब सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा। ओह, धन्यवाद, तुमने मुझे डरा दिया। तो यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। चलो, एक रोलर और काले रंग से शुरू करते हैं। हम इसे पेंट में डुबोते हैं और चलो शुरू करते हैं। पूरी कार काली होगी। अरे हाँ, यह अच्छा लग रहा है। बढ़िया। स्कल के साथ डिस्क और पायरेट के झंडे भी अच्छे रहेंगे। हो गया, यही मुझे चाहिए। ओके। हुड पर भी 2 स्कल और निश्चित रूप से एक आई पैच। एक असली पायरेट कार। यह बिल्कुल सही है। क्या अच्छा रंग है। मेरी पसंदीदा लिपस्टिक। क्या? अरे, तुमने अपनी कार का क्या किया? तुमने मुझे कॉपी किया है। नहीं, यह मेरे खुद का डिजाइन है। खैर, अब मैं कुछ और बेहतर करूंगी। और यहाँ मेरी नई मैट है, बहुत नरम। यह कार को अंदर सजाने का समय है। कितना प्यारा। और बनी ईयर्स। मैं उन्हें स्टीयरिंग व्हील पर लगाऊंगी। डैशबोर्ड भी नरम होना चाहिए। और हैंड ब्रेक और गियर बॉक्स के लिए मेरे पास ये कवर है। हेयर पिन और गुलाबी क्यूब्स भी लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, क्या आपको यह पसंद है मिस्टर यूनिकॉर्न? तुम यहीं बैठे रहोगे। और मैंने बेल्ट को कितनी अच्छी तरह से सजाया है। अब मेरी कार एकदम सही है। ये अच्छा था। क्या मिया ने और डेकोरेट किया है? क्यों, क्या तुम जल रहे हो? तुम्हें जलना चाहिए। अरे हाँ, मेरे बैग में कुछ है। पीछे की सीटों के लिए पायरेट फ्लैग। मस्त। बढ़िया। और सामने वाले के लिए भी। और स्टीयरिंग व्हील के बजाय मेरे पास एक असली स्टीयरिंग व्हील होगा। डैशबोर्ड के लिए एक छोटा पायरेट शेप और अधिक स्कल। आईने पर भी। और यहाँ मेरा पैसेंजर है। आप कैसे है कंकाल? ठीक है, मैं उसे बताती हूँ। 1 मिनट रुको। अरे माइक, तुम्हारी कार में क्या है? हाँ, यह क्या है? कंकाल, बचाओ। मजा आ गया। हाई फाइव मिस्टर कंकाल। ओह, कितना भयानक। क्या मजेदार वीडियो है। उसने उसे न्यूटेला में पूरा डुबो दिया। बढ़िया। क्या चार्ज 0 पर है? ओह नहीं। हालांकि मुझे बैकपैक में देखना चाहिए। यह मेरे काम आएगा। मैं यहाँ रस्सी लटकाऊंगा और मैं इस पर एक टैबलेट लटकाऊंगा। अरे हाँ, यह अब एक असली फिल्म थिएटर है। क्या तुम्हें चिप्स चाहिए? वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मजेदार है। तो इस तरह एक और फोटो। ओह हाँ, मैं अपनी कार में बहुत अच्छी लग रही हूँ। हम एक दूसरे के लिए एकदम सही है। बढ़िया। क्या माइक वहाँ क्या कर रहा है? क्या वह कंकाल के साथ वीडियो देख रहा है?
कूल। हाँ, एक आइडिया। अब देखते हैं कि कूलर कौन है। मुझे बस जल्दी से शॉप जाने की जरूरत है और यहाँ मेरा नया टीवी है और अब मैं इसे अपने प्यारे गुलाबी डिक्की में फिक्स करने जा रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ आओ प्यारे, मुझे तुम्हारे लिए जगह मिल गई है। बिल्कुल सही, पर असल में हमें उन जगहों की जरूरत है जहाँ से इसे देखना है। ये बीन बैग बिल्कुल सही है, कितना आरामदायक। अब केवल दोस्तों को कॉल करना ही बचा है। हेलो, यहाँ आओ, जल्दी करो, कुछ पॉपकॉर्न ले लो। लड़कियों, देखो कितना मजेदार है। हाँ, सच में एक बहुत अच्छा। यह कैसा शोर है? वे वहाँ किसी तरह की पार्टी कर रहे हैं या वे बीन बैग पर फिल्म देख रहे हैं? ऐसा नहीं होगा, अब मैं उसे दिखाऊंगा। यह एक्सरसाइज करने का समय है। मैं अब अपनी ट्रेनर को चालू करूंगी और अब हमें एक योगा मैट फैलाने की जरूरत है। और चलो चलते हैं। 1 और 2 और 1 और 2। हाय लड़कियों, चलो एक साथ करें। और 1 और 2 और 1 और 2। बस ऐसे हम कोच के बाद दोहराते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? क्या वे एक्सरसाइज कर रहे हैं? और मुझे ये बर्गर खाना बंद करना होगा। एक वजनदार बॉक्स। आखिरकार मेरे खेल के उपकरण इसमें है। मैं डंबल को ट्रंक पे रखूंगा इस तरह से, और कैटल बेल भी ऐसे। अरे दोस्तों, हाय, तुम लोग कैसे हो? ये एक्सरसाइज करने का समय है। हाँ, बढ़िया। चलो मसल्स बढ़ाने के लिए लोहे को उठाए। हम धीमा नहीं कर सकते हैं। अरे तुम क्यों पिछड़ रही हो? आराम मत करो। तुम कहाँ देख रही हो? चलो एक बार और। हेलो। मुझे लगता है उसने मुझे आंख मारी। हाय केट, तुम क्या कर रही हो? ओह वाह, क्या लड़के हैं और क्या मसल्स हैं उनके। क्या हम उनके पास जा सकते हैं? हाँ चलो। हेलो। हाय लड़कियों। लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? ओ नहीं, मैं अकेली रह गई हूँ। ओह, वे बहुत भारी हैं। लगता है लड़कियों ने मिया को छोड़ दिया है। यह गलत है। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अरे मिया, तुम क्यों रो रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करता हूँ। चलो चलो ठीक है। और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। है। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टीडू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक।
ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है।
यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे।
अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा, यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा, पर ठीक है। फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें।